गर्मी से सड़कें पिघल रही हैं, रेल की पटरियां उखड़ने लगी हैं और हफ्ते भर में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये हाल यूरोप का है। इस बेतहाशा गर्मी से बचने के लिए लोग नदियों तालाब में कूद रहे हैं। फ्रांस में तो डूबने से 55 लोगों की मौत हो गई। पर सुहाने मौसम वाला यूरोप अचानक गर्मी से क्यों जल रहा है? ये भारत में पड़ने वाली गर्मी से ज्यादा खतरनाक क्यों है, समझते हैं आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। यूरोप की कुल आबादी करीब 74 करोड़ है, जिनमें से 19 करोड़ से ज्यादा आबादी भीषण गर्मी की मार झेल रही है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों में तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। कई जगह तो तापमान ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन भारत में तो 40-42 डिग्री तापमान सामान्य गर्मी माना जाता है। फिर यूरोप में इतना हाहाकार क्यों मचा है? एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी एक्सपर्ट सिद्धांत सिंह के मुताबिक भारत के मुकाबले यूरोप में सूरज की रोशनी ज्यादा देर तक रहती है, इससे गर्मी बढ़ जाती है। जून में यूरोप में करीब 16 घंटे सूरज की रोशनी रहती है, जबकि भारत में 12-13 घंटे। यूरोप में साफ आसमान के चलते भी सूरज की रोशनी ज्यादा तेज लगती है। भारत में वायु प्रदूषण इसकी तीव्रता को कुछ कम कर देता है। वहीं भारत में गर्मी के मौसम में भी गर्म और नमी वाली हवाएं चलती हैं, जबकि यूरोप में सूखी गर्मी है। इसके अलावा यूरोप में ठंड भी ज्यादा पड़ती है, इसलिए शहरों और इमारतों की बनावट उसी हिसाब से तय की गई है। तो क्या ऐसी गर्मी के लिए यूरोप की तैयारी नहीं थी? यूरोप में ज्यादातर घर ठंड से बचने के लिए बने हैं, जो गर्मी को अंदर रोकते हैं। कई घरों की छतें टिन या लोहे से बनी हैं। अब ज्यादा गर्मी पड़ने से ये भट्टी की तरह जल रही हैं। अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर के प्रोफेसर तिमुर डोगन बताते हैं, अपनी बनावट के चलते ये घर दिन भर की गर्मी को अंदर कैद कर लेते हैं, जिससे रातें भी गर्म रहती हैं और हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। अमेरिका में 90% घरों में एसी है, जबकि यूरोप में सिर्फ 20%। ब्रिटेन में तो ये आंकड़ा सिर्फ 7% है। यानी भीषण गर्मी का सामना करने के लिए यूरोप के पास पर्याप्त एसी नहीं है। यूरोप की 22% से ज्यादा आबादी 65 साल की उम्र से ज्यादा की है। फ्रांस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक अब तक हीट वेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें 85% मौतें 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हैं। 40% मौतें घर पर हुई हैं। 2025 में भी यूरोप में हीट वेव से 24,000 से ज्यादा मौतें हुई थी। इनमें भी 85% लोग 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के थे। अब जानिए कि आखिर यूरोप में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है। इसकी 3 वजह हैं। पहली, मौसम को आगे बढ़ाने के लिए धरती की सतह से 9 से 16 किलोमीटर ऊंचाई पर तेज हवाएं चलती हैं। इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। अभी यूरोप के ऊपर बने ओमेगा ब्लॉक के चलते ये रुक गई हैं। मौसमी नक्शे पर ओमेगा ब्लॉक को ऐसे समझिए कि किसी इलाके के वायुमंडल में मजबूत हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और उसके दोनों तरफ लो प्रेशर सिस्टम। यहाँ ओमेगा एक ट्रैफिक जैम की तरह काम करता है, जिससे गर्म और सूखी हवाएं हफ्तों तक फंसी रहती हैं। ये ठंडी हवाओं को अंदर घुसने नहीं देता। जब सूरज की गर्मी से धरती तपती है तो गर्म हवा ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर अटका हुआ हाई प्रेशर सिस्टम इसे वापस धरती की तरफ धकेलता है। ये एक प्रेशर कुकर जैसी कंडीशन बनाती है, जहां हवा नीचे दबी रहती है और ज्यादा गर्म होती है। इसी से हीट वेव यानी गर्मी का गुबार बनता है। मौसम पर रिसर्च करने वाले ग्रुप वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के मुताबिक इस हीट वेव की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। इसी के चलते यूरोप ग्लोबल एवरेज से दोगुनी रफ्तार पर गर्म हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 7 से 10 जुलाई के बीच यूरोप के ऊपर एक और हीट डोम एक्टिव हो सकता है, जो अभी से ज्यादा खतरनाक होगा।